CTR हमारा क्लिक थ्रू रेट, कि मतलब अगर 100 लोग हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं या 10 लोग भी आते हैं या जितने भी लोग आते हैं हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, तो उनमें से कितने परसेंट लोग हमारी प्रोडक्ट की जो कैंपेन है उसको क्लिक भी कर रहे हैं। जो क्लिक कर रहे हैं उनका इंपैक्ट पड़ता है हमारी कैंपेन के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज को कहा जाता है हमारा CTR, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, और CPC हमारी कॉस्ट पर क्लिक, के एक क्लिक के पीछे मेरे कितना बजट स्पेंड हो रहा है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन हमारा किस तरह होगा हमारी, क्या नाम है, जो स्ट्रेटजीज है, बिडिंग स्ट्रेटजीज है उसके साथ, वो हम आगे चल के देखते हैं। अभी सिर्फ आप CPC को रखें कि कॉस्ट पर क्लिक है। ठीक है, ऑर्डर्स क्या यहाँ पे है कि किस स्पेसिफिक सर्च टर्म के अक्रॉस आप कितने ऑर्डर आए हुए हैं। अब मेरे पास एक सर्च टर्म है स्टोरेज बैग की, इसके अक्रॉस एक ऑर्डर आया है। सेकंड सर्च टर्म है, सेकंड कीवर्ड है मेरे पास स्टोरेज बैग्स का, इसके अक्रॉस चार ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है, यहां से मुझे पता लग रहा है मेरे कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस, कौन सा कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कीवर्ड कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा कीवर्ड मीडियोकर लेवल का इंपॉर्टेंट है। यहां से मुझे ये चीज पता लग रही है। सेल के जित ऑर्डर आए हैं तो इसका मतलब सेल भी की है, तो किस किस सर्च टर्म के क्रॉस मैंने कितनी सेल की है। जिनके क्रॉस ज्यादा सेल होगी इसका मतलब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, जिनके क्रॉस रिलेटिवली कम सेल होती जाएगी उसका मतलब है कि उनकी रिलेटिवली इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। एकोज क्या होता है जी? एकोज क्या होता है? एकोज होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल होता है। ठीक है जी, अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकोज कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो अकोज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख लें, सेल्स डिवाइडेड बाय स्पेंड मल्टीप्लाई बाय 100। इससे भी आप रिलेटिवली अकोज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक अकोज होता है वो हमारा कैलकुलेट होता है स्पेंड, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। होता यह है कि आप प्रॉफिट ओवर स्पेंड के साथ भी अपना कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, सेल्स और स्पेंड के साथ भी कर सकते हो, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट के साथ भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी कंपेन के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि लिस्टिंग के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्पेंड ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, जो हमने स्पेंड किया है डिवाइडेड बाय सेल्स, कितनी सेल है हमारी, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमें हमारा एकॉस मिल जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं एकॉस। ठीक है, तो स्पेंड ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो वो परसेंटेज में हमारा एकॉस निकल आता है। एकॉस क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल होता है हमारा एकॉस। ठीक है, अब ये जो एकॉस है ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एकॉस कितना होना चाहिए। अब आपने दो तरह के कॉज कैलकुलेट करने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक कॉज हमारा ये एडवर्टाइजमेंट वाला कॉज होगा, और एक कॉज हमारा प्रोडक्ट के प्रॉफिट के वाला कॉज होगा। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो इस तरह होगा कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। एक्सपेंडिचर्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, उससे क्या होगा, उससे हमारा एक आइडियल एकॉज निकलेगा। आइडियल एकॉज दो दो एकॉज हो गए, एक एक्चुअल एकॉज ये कैंपेन वाला, और एक आइडियल एकॉज जो हम प्रोडक्ट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता होगा, हम आइडियल एकॉज शुरू से ही कैलकुलेट करके रख लेंगे कि ये हमारा आइडियल एकॉज है। तो जब हमारी कंपेन वर्किंग कंडीशन में होंगी, उनका अकोज ऊपर नीचे होगा, तो हमें पता लगेगा। अगर उसका अकोज ज्यादा होगा तो हमें पता होगा कि हमने अपना अकोज कम करना है ताकि हम अपने आइडियल अकोज के ऊपर आ सकें। अगर हमारा अकोज कम होगा तो ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूं, मेरी एक प्रोडक्ट है, वो $10 की है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 10, और उसके ऊपर मेरे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं? लेट्स सपोज $7 मेरे उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट प्राइस
मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे पास क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा जी उसका। तो जो जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ना, रिलेटिवली नियरली इक्वल टू उतना ही मेरा एक्चुअल अकोज भी होना चाहिए। मोस्टली यही होता है आपका कि जितना आपका प्रोडक्ट का प्रॉफिट होता है उतना ही परसेंटेज में आपका एक्चुअल अकोज होना चाहिए, ठीक है। और एक तो ये है एक्चुअल थिंग जो एक्सपेरिमेंटल है, जो कि हकीकतन है। सेकंड चीज क्या है हमारे पास, सेकंड चीज है हमारे पास रिकमेंडेशन। हर बंदा, अंग्रेज हो चाहे एक्सट्रीम कॉमर्स अनेबलर्स जो मर्जी है, हर बंदा जो आपको रेकमेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट का कॉस्ट नियरली इक्वल टू 15 to 17% होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट का अकोज नियरली इक्वल टू 15 या 17% होना चाहिए। ये है रिकमेंडेशन के अंदर आइडियल अकोज, ठीक है। तो अकोज की कहानी अभी में पता लग गई। आरओएस क्या है? आरओएस है हमारा रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड कह लें, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड हमारा, कि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। कि अगर हम $14 स्पेंड करते हैं, $33 हम कमाते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस ये है, एफबीए फीस ये है, उसके बाद हमें क्या बच रहा है? अगर इतने डॉलर $14 मैं स्पेंड कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट के अंदर और $33 मैं कमा रहा हूं $14 स्पेंड करके, और मेरी प्रोडक्ट की प्राइस ये है, उसके अंदर एफबीए फीस ये है, ठीक है, उसके चार्जेस ये हैं, तो सारे चार्जेस, ये स्पेंड के चार्जेस वगैरह निकाल के आखिर में मुझे क्या बच रहा है एडवर्टाइजमेंट से, तो जो मुझे बच रहा होता है ना एट द एंड, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन, ये आप कह लें एडवर्टाइजमेंट स्पेंड कह लें आप, ठीक है। और ये रेकमेंडेड है कि मोर देन 4 हो, मोर देन 4 हो, रेकमेंडेड है ये, मोर देन 4 हो आइडियल केसेस में भी और रेकमेंडेड केसेस में भी। तो जिन केसेस में, जिन सर्च टर्म के ऊपर मेरा आरओएस लो है, 4 से कम है, तो मुझे क्या जरूरत है फिर? मुझे जरूरत है उन सर्च टर्म्स के ऊपर या उन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी बिडिंग को या अपनी कंपेन को कंट्रोल करने की, ठीक है। तो मैं इधर से देख के ये मेरा आरओएस इन कीवर्ड के ऊपर कम है, मैं क्या करूंगा, मैं अपने वापस सेलर सेंट्रल जाऊंगा, उधर कंपेन में जाके इन सर्च टर्म्स को चेक करूंगा और इनके क्रॉस अपनी बिडिंग को या तो मैं कम कर दूंगा या इन सर्च टर्म्स को बंद ही कर दूंगा। जिस तरह इसके ऊपर बहुत ही थोड़ा है, किसी के पास 0.4 होगा, किसी सर्च टर्म के ऊपर 0.5 होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, तो या तो मैं उनको बंद ही कर दूंगा या मैं उनकी बिडिंग मिनिमम से भी मिनिमम ले जाऊंगा। क्योंकि अमेजोन के ऊपर हर कीवर्ड के ऊपर एक स्पेसिफिक मिनिमम बिडिंग की लिमिट है, लिख लें ये। अमेजोन के ऊपर हर स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर एक मिनिमम लिमिट है कि आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर 0.10 से कम बिडिंग नहीं कर सकते। आप किसी भी कीवर्ड हो, कोई भी कीवर्ड हो, चाहे वो हमारा कह लें आप कि एक मीडियोकर लेवल का कीवर्ड हो, मीडियम लेवल का कीवर्ड हो या रीजनेबल अमाउंट का कीवर्ड हो, तो उसके क्रॉस हम 0.1 से कम बिडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले होते हैं, उनमें फिर Amazon में बताता है कि क्या लिमिट है, और अमूमन केसेस में उनकी लिमिट 1.0 से ज्यादा ही होती है कि आप 0.5 या 0.6 या 0.3 से कम उन स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर बिडिंग नहीं कर सकते, इससे कम बिडिंग नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल केसेस में बहुत सारे कीवर्ड्स यही हैं कि जिनके ऊपर हम 0.10 से कम बिडिंग नहीं कर सकते, इससे ज्यादा ही करनी पड़ती है हमें। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा इनके क्रॉस आरओएस बहुत कम है, मैं फिर इनके क्रॉस अपनी बिडिंग कम कर दूंगा या मैं इनको रिमूव कर दूंगा। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है मैं किस कंडीशन के थ्रू से गो थ्रू हो रहा हूँ। तो अभी हम उन कंडीशंस को नहीं देख रहे, अभी हम सिंपल इसको डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशंस को हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा जी, लास्ट थिंग क्या है मेरे पास, लास्ट चीज क्या है मेरे पास, ये है मेरे कन्वर्जन रेट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट बी नियरली इक्वल टू क्लिक थ्रू रेट ही होता है कि जितने लोग आपकी प्रोडक्ट को क्लिक कर रहे होते हैं, यहाँ पे जितने लोग आपकी प्रोडक्ट को क्लिक कर रहे होते हैं वो चीज है। यहाँ पे क्या चीज है कि कितने परसेंट लोग आपकी प्रोडक्ट की कंपेन को परचेज भी कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग आपकी प्रोडक्ट की कंपेन को सिर्फ क्लिक नहीं कर रहे बल्कि परचेज भी कर रहे हैं, वो बाइंग की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्जन रेट, जब भी मैं बात करूंगा कन्वर्जन रेट की, तो मेरा मकसद ये है कि कितने परसेंट लोग प्रोडक्ट को परचेज भी कर रहे हैं, सिर्फ देख ही नहीं रहे, सिर्फ क्लिक ही नहीं कर रहे बल्कि परचेज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को कहा जाता है कन्वर्जन रेट। ठीक है, अब कन्वर्जन रेट कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपका कन्वर्जन रेट कम है तो ये चीज सिर्फ आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर असर नहीं डालेगी, सिर्फ ये अकाउंट हेल्थ के ऊपर असर नहीं डालती, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर असर डालती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी है आईपीआई। आईपीआई, शायद आप लोगों को याद हो आईपीआई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आईपीआई कहते हैं इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। जिस अकाउंट का इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छा होता है उस अकाउंट को इन्वेंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती, उसकी कन्वर्जन बहुत अच्छी होती है, उसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी सेल बहुत अच्छी होती है, अमेजोन की नज़रों में उस अकाउंट का रैंक बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे आईपीआई को और फिर इंपैक्ट करता है हमारे अकाउंट की हेल्थ को। आईपीआई डिक्रीज होता है तो अकाउंट हेल्थ डिक्रीज होती है। ठीक है जी, तो कन्वर्जन रेट हमेशा हमारा अच्छा होना चाहिए, हमेशा हमारा कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये तो चले एक चीज थोड़ी सी देख ली कि रिपोर्ट्स में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ये उनको हमने देख लिया। रिपोर्ट्स में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं उनको हमने देख लिया। अब हम करते हैं रिपोर्ट की डीप स्टडी। अब हम चलते हैं इसकी डीप स्टडी की तरफ। अच्छा जी, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बता देता हूँ। इम्प्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स को छोड़ें अभी, ठीक है, ये चीजें छोड़ें अभी, इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट हमेशा 3% से ज्यादा होना चाहिए आपका, हमेशा 3% से ज्यादा होना चाहिए। मतलब मिनिमम लिमिट 3 है आपकी, मिनिमम लिमिट 3 है आपकी। मैक्सिमम 100% तक हो तो क्या ही बात है, लेकिन मिनिमम लिमिट आपकी 3 है, इससे कम ना करें, इससे कम ना जाए। ठीक है, ये लिमिट है आपकी क्लिक थ्रू रेट, कितने परसेंट लोग आपकी प्रोडक्ट को जो देख रहे हैं ना, कितने लोग देख रहे हैं। अगर 10 लोग देखते हैं तो उनमें से 3 लोग कन्वर्ट भी हो, 3 लोग क्लिक भी करें। ये ना हो कि मतलब क्लिक कोई ना करे, बस देखी जाए, इंप्रेशन आई जाए, बजट भी स्पेंड ना हो, हमें पता ही ना लगे कि कौन से कीवर्ड हमारे चलाने वाले हैं, कौन से कीवर्ड चलाने वाले नहीं है। तो क्लिक थ्रू रेट हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 30% 40% तक नहीं है इसके ऊपर। स्पेंड, कोशिश ये करें कि जो भी कीवर्ड है, जो सा मर्जी कीवर्ड है, चाहे बहुत अच्छी वर्किंग वाला कीवर्ड है, चाहे एक मीडियोकर लेवल का कीवर्ड है, जो अच्छे नहीं है उनको तो हमने नेगेटिव में ऐड करना था तो उनको तो छोड़ ही दे। तो जो अच्छे कीवर्ड है, जो मीडियोकर लेवल के कीवर्ड है ना, चाहे दोनों है, स्पेंड कम से कम रखे, स्पेंड उनके ऊपर कम से कम रखें और सेल ज्यादा से ज्यादा रखें। कम स्पेंड के साथ ज्यादा सेल, ज्यादा सीटीआर, ज्यादा सीपीआर, ज्यादा आरओएस, कम एकोज, ये है हमारी अचीवमेंट। इसी चीज को हमने अचीव करना है। ठीक है, तो स्पेंड को कम से कम रखना है हमने। ठीक है, उस स्पेंड को कम से कम रखने, जब मैं बात करता हूं कि स्पेंड को हमने कम से कम रखना है, तो मैं क्या बात करना चाह रहा हूं? मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि एकोज कम से कम हो। जितना कम स्पेंड होता है, जितनी ज्यादा सेल होती है, उतना ज्यादा हमारा एकोज होता है। जितना कम स्पेंड होता है, जितना ज्यादा सेल होती है, उतना कम हमारा एकोज होता है, क्योंकि स्पेंड ओवर सेल इज इक्वल टू एकोज होता है ना। तो जितना कम ये होगा और जितना ज्यादा ये होगा तो उतना कम ये होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके।
जितना ज्यादा ये उतना कम ये, जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा ये, जितना ज्यादा ये जितना कम ये उतना कम ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला लिख लें आप लोग ये, और जितना कम ये उतना ज्यादा ये, जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा ये, ठीक है। ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स आप कह लें, ठीक है जी। इन चीजों को हमने जहन में रखना है। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, अब ये भी डिपेंड करती है हमारे कीवर्ड्स के ऊपर कि कौन, एक तो दो तरह के कीवर्ड, 2 से 3 तरह के कीवर्ड लगा लें अब यहाँ पे। एक ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर हमें सेल आ रही है और अच्छी सेल आ रही है, हम उस कीवर्ड के ऊपर बिडिंग को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। मतलब एक कीवर्ड है हमारा, मेरा लेट्स सपोज कीवर्ड है गार्लिक प्रेस, उसके ऊपर से मुझे सेल आ रही है, बड़ी अच्छी कन्वर्जन है, एकॉस बहुत थोड़ा है, और 0.30 मैंने उसके ऊपर बिडिंग की हुई है, 0.30 लेट्स सपोज मैंने उसके ऊपर बिडिंग की हुई है। तो मैं अब ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूं अपनी, तो मेरा एकॉस भी बहुत थोड़ा है उस कीवर्ड के ऊपर, ज्यादा एकॉस भी नहीं है, स्पेंड भी बहुत थोड़ा है, सेल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, जिस तरह ये एक मेरा कीवर्ड है लॉन्ड्री बैग, स्पेंड बहुत थोड़ा है और सेल बहुत ज्यादा है, आरओएस भी बहुत अच्छा है, एकॉस भी बहुत थोड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कीवर्ड के क्रॉस जो बिडिंग है या जो स्पेंड है उसको कम नहीं करूंगा, या तो मैं उसको ज्यादा रख करूंगा या मैं उसको उसी पोजीशन पर रहने दूंगा, ठीक है, ताकि वो इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस करे। और अगर मुझे और ज्यादा सेल चाहिए हो इस कीवर्ड से, तो मैं इसकी बिडिंग को इंक्रीज कर दूंगा 5 सेंट या 10 सेंट के लिहाज से, ताकि परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए। अब उसी तरह एक और कीवर्ड लगा लें कि एक कीवर्ड है, स्पेंड हो रहा है, स्पेंड भी हो रहा है, सेल भी इतनी अच्छी नहीं आ रही, एकॉस भी बहुत ज्यादा है मेरा उसके ऊपर, लेट्स सपोज 3 या 2 के क्रॉस मेरा कोज है उसके ऊपर, आरओएस उसके क्रॉस मेरा बहुत कम है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि उस कीवर्ड के क्रॉस मैं अपनी बिडिंग कम कर दूंगा। क्यों कम करूंगा, उसको क्यों खत्म नहीं करूंगा, इसकी एक वजह है। वजह ये है कि कम से कम मुझे उस कीवर्ड के क्रॉस सेल मिल रही है, कम से कम सेल मिल रही है, कोई ना कोई पैसा जनरेट हो ही रहा है, सेल आ ही रही है, जा नहीं रही, ठीक है। तो मैं ये करूंगा कि मैंने सेल को भी नहीं गंवाना अब, और मैं उस कीवर्ड को रिमूव भी नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके क्रॉस बिडिंग को कम कर दूंगा, मैं उसके क्रॉस बिडिंग को कम कर दूंगा ताकि स्पेंड कम हो, एकॉस कम हो, लेकिन सेल आए, ठीक है। ये होगी मेरी स्ट्रेटेजी सेकंड टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर, जिनके ऊपर सेल आ रही है लेकिन उनके क्रॉस अकोज बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनकी बिडिंग को कम कर दिया जाएगा। और थर्ड तरह के कीवर्ड कौन से हैं, कि जिनके ऊपर से सेल बहुत थोड़ी आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही, जिनके ऊपर से सेल बहुत थोड़ी आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही और सिर्फ स्पेंड हुई जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कीवर्ड को ऑफ कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, या मैं उसको वहां से ऑफ करके नेगेटिव में ऐड कर दूंगा, ताकि इस कीवर्ड के क्रॉस मेरी कंपेन ना दिखाई जाए, क्योंकि मैंने ऑटो कंपेन चलाई हुई है, तो मैं उधर नेगेटिव में ही ऐड करूंगा कि या इस कीवर्ड के क्रॉस मेरी कंपेन ना दिखाई जाए। ये है मेथड्स जिनका यूज करते हुए मैं ओवरऑल अपने अकाउंट का एकॉज, सेल्स, आरओएस, कन्वर्जन रेट, स्पेंड, सीपीआर, सीटीआर कंट्रोल करूंगा। ये है सिंपल मेथड्स। और यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे ना ये B01H2SMA96 वगैरह इस तरह के लिखे हुए हैं, जिस तरह आप कह लें कि सेलर के पास SKUs होते हैं, सेलर के पास एसिन होते हैं, उसी तरह बायर्स का भी कोई नंबर होता है, ठीक है। अब बायर अगर लेट्स सपोज Amazon, अब Amazon पे आते हैं, इस चीज को समझाने के लिए मुझे Amazon पे आना पड़ेगा। अच्छा जी, बट चलते हैं किसी प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, ठीक है, कि जब ये एसिन आ जाए हमारे कंपेन के ऊपर, क्योंकि एसिन को हम स्टडी नहीं कर सकते, एसिन को हम किस केस में स्टडी करेंगे, जब हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हो। अभी हम प्रोडक्ट टारगेटिंग नहीं कर रहे, अभी हमने एसिन को टारगेट नहीं करना, अभी हमने सिर्फ कीवर्ड्स वगैरह को टारगेट करना है, ठीक है। तो हमने एसिन को नहीं टारगेट करना, ये एसिन है जो वहां पे आए हुए ना, जो वहां पे आपको नजर आ रहे हैं वो एसिन्स है, ठीक है जी।
अब लेट्स सपोज आप Amazon आपने ऑटो कैंपेन चलाई हुई है, लेट्स सपोज आपने एक ऑटो कैंपेन चलाई हुई है, ठीक है जी, और Amazon आपकी वो ऑटो कैंपेन किसी स्पेसिफिक लिस्टिंग के नीचे शो करा देता है जिसने इसने कराई हुई है। Amazon आपकी वो कैंपेन किसी स्पेसिफिक ब्रांड की लिस्टिंग के अंदर शो करा देता है, ठीक है। तो और उधर जो लोग आते हैं उसको इसकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, लेकिन उनको ये जो नीचे Amazon मेरी कैंपेन दिखा रहा होता है वो पसंद आ जाती है। ये देखिए जिस तरह इन लोगों की आई हुई है, तो मेरी भी लिस्टिंग यहाँ पे आ रही है, तो उस बंदे को ये मेन वाली लिस्टिंग पसंद नहीं आई ऊपर वाली, उसको मेरी ये स्पॉन्सर्ड वाली ये वाली लिस्टिंग पसंद आ गई है, तो वो इधर क्लिक करेगा और मेरी प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, या कम से कम क्लिक ही कर देता है। तो यहाँ पे कोई कीवर्ड तो है ही नहीं, ऊपर ऊपर कोई कीवर्ड तो है ही नहीं, ऊपर तो सिंपल ये एक एसिन है जिसको Amazon जानता है। तो इस केस में मेरी रिपोर्ट्स में क्या चीज आएगी, मेरी रिपोर्ट्स में एसिन आ जाएगा जिस तरह यहाँ पे आया हुआ है। इस केस में मेरी रिपोर्ट में एसिन आ जाएगा। तो अगर तो मैंने फ्यूचर में एसिन टारगेटिंग करनी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी करनी है, तो मैं इन एसिन्स को सेव करके रख लूंगा अगर इन एसिन्स के ऊपर से मुझे सेल आई होगी, ठीक है जी। तो मैं इन एसेंस को भी सेव करके रख लूंगा। तो इस वजह से आपको यहाँ पे एसेंस नजर आ रहे होते हैं, ये एसेंस होते हैं, ठीक है, ये कोई और चीज नहीं होती। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। सीपीसी, मैंने आपको जब हम ये रिपोर्ट देख रहे थे तो मैंने बताया था कि सीपीसी को अभी सिर्फ सीपीसी करें, आगे चल के हम देखते हैं। तो अब आते हैं वो आगे वाली बात के ऊपर। लास्ट टाइम हमने 3 बिडिंग की स्ट्रेटेजी स्टडी की थी, लूज मैच, क्लोज मैच और सब्स्टिट्यूट्स वगैरह, ये ठीक है। डायनेमिक बिड डाउन वाली में हमने कहा था कि Amazon हमारी बिडिंग को डाउन कर देता है। डायनेमिक बिड अप एंड डाउन में हमने कहा था कि Amazon हमारी बिडिंग को अप भी कर देता है और डाउन भी कर देता है। फिक्स में वो फिक्स रहती है। अब उसकी ना एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज करें कि एक मेरा कीवर्ड है ये स्टोरेज बैग्स, एक ये कीवर्ड है मेरा, ठीक है। अब इस कीवर्ड के अक्रॉस मैंने जो बैकएंड पे बिडिंग की हुई है, लेट्स सपोज वो मैंने की हुई है 0.5। इस कीवर्ड के अक्रॉस मैंने बैकएंड पे लेट्स सपोज बिडिंग की हुई है 0.5 पाउंड की या 0.5 डॉलर की, ठीक है जी। और Amazon ने मेरी लिस्टिंग को स्पॉन्सर के टैग के साथ पहले पेज पे शो करा दिया हुआ है, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब क्योंकि मैंने डायनामिक बिड डाउन ओनली लेट्स सपोज की हुई है, तो जब भी कोई बायर मेरी प्रोडक्ट की कैंपेन को पहले पेज पे देखेगा और उसको क्लिक करने लगेगा, तो साथ ही Amazon मेरी बिडिंग को डिक्रीज कर देगा। और लेट्स सपोज ये है मेरी वो डिक्रीज बिडिंग, वो 0.5 से लेट्स सपोज मेरी 0.34 तक ले आया है। सपोज करने की बात है, वैसे इतना करता नहीं लेकिन सपोज कर ले, ठीक है जी। लेट्स सपोज चले मैंने 0.5 नहीं रखी थी, मैंने 0.37 रख दी थी या 0.40 रख दी थी, तो उसने 0.40 को खत्म करके 0.30 कर ली। ये है हमारी डायनेमिक बिट डाउन ओनली। डायनेमिक बिट अप एंड डाउन पे आगे दो कीवर्ड है, स्टोरेज बैग और स्टोरेज बैग्स। इसमें यह है कि एक कीवर्ड के अक्रॉस मैंने कम बिडिंग की हुई है, मैंने सजेस्टेड बिड थी 0.5, मैंने एक के अक्रॉस मैंने की हुई है 0.25 और दूसरे के अक्रॉस मैंने 0.5 की हुई है, ठीक है जी। अब स्टोरेज बैग्स में मैंने 0.5 की हुई है और मैं टॉप पेज पे हूं, तो जब कोई मेरा बायर मेरी प्रोडक्ट की कंपेन को क्लिक करने लगेगा, साथ ही मेरी बिडिंग कम होगी जी। कितनी होगी? 0.34 होगी। सपोज करें, लिटरल नहीं लेना इसको, सिर्फ सपोज करना है समझाने के लिए, ठीक है जी। और दूसरा कीवर्ड, ऊपर वाला कीवर्ड स्टोरेज बैग, इसके क्रॉस मैंने लेट्स सपोज 2.7 की थी, लेकिन मेरी प्रोडक्ट की कंपेन नजर नहीं आ रही थी और बैकएंड पे मैंने डायनामिक बिट अप एंड डाउन सिलेक्ट किया हुआ था। तो Amazon मेरी बिडिंग को इंक्रीज कर देगा और मेरी कंपेन पहले पेज पे नजर आएगी, और जब कोई बायर उसको क्लिक करेगा तो वो बिडिंग इतनी कटेगी जी, 0.33 कट गई लेट्स सपोज। बैकएंड पे कितनी रखी हुई है? लेट्स सपोज 0.27 रखी हुई है, लेकिन बायर को दिखाने के लिए मेरी बिडिंग को Amazon ने इंक्रीज कर दिया और मेरे पैसे कितने कटे? 0.33 कटे। ये है डायनेमिक बिड अप एंड डाउन का और डायनेमिक बिड डाउन ओनली का मॉड्यूल, जो कि कल हमें समझ नहीं आ रहा था, ठीक है जी।
बैकएंड पे इस तरह वर्किंग होती है हमारी। फिर अगर हम दोनों में से कोई चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, कोई चीज़ उधर से इम्प्लीमेंट करते हैं, बैकएंड पे ये हो रहा होता है। फिर जब आप अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं ना, तो कीवर्ड्स के ऊपर से फिर आपको नज़र आ रहा होता है कि अच्छा मैंने तो इतनी की हुई है, लेकिन मैंने डायनेमिक बिट डाउन ओनली की हुई है, किया हुआ है, तो मेरी बिडिंग को लो कर दिया गया। अप एंड डाउन किया हुआ है तो कुछ कीवर्ड के क्रॉस मेरी बिडिंग को इंक्रीज कर दिया गया, कुछ कीवर्ड के क्रॉस मेरी बिडिंग को डिक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो बैकएंड पे आपको ये यहाँ पे जाके ये चीजें पता लग जाती होती हैं। अच्छा जी, चल जी एक सेकेंड, ये रिपोर्ट खुल गई। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे सर्च टर्म का मतलब कीवर्ड्स, और ये एकॉज नजर आ रहा है हमें, ये हमें एकॉज नजर आ रहा है। अच्छा जी, अकोस 0.6 0.4 0.4 0.111 अकोस ठीक जा रहा है। मतलब जिस कीवर्ड के ऊपर मेरा अकोस मोर देन 3% होगा, वो कीवर्ड मतलब मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर रहा, उस कीवर्ड के ऊपर मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। दोबारा सुन लें कि अकोस मेरा 3% से ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस कीवर्ड की परफॉर्मेंस फिर ठीक नहीं है। ठीक है, कन्वर्जन रेट 0.5% है, 0.05 है, जो कि बहुत लो है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं इनमें से ऑर्डर कहाँ पे आया है। इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर आया हुआ है, स्टोरेज बैग्स 4 ऑर्डर आए हैं, इसका अकोल है 0.4। ठीक है, इसके ऊपर सीपीसी इसका स्पेंड, ये देखें ये स्पेंड आ रहा है 9.43, सॉरी 14.97 इसका स्पेंड है। क्लिक्स 44 क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशंस ये आए हैं, और ये इसका कॉस्ट जा रहा है, मतलब ये ठीक जा रहा है। मैं नीचे आ जाता हूँ जी, कोई ऐसा कीवर्ड मुझे नज़र आए जिसके ऊपर मुझे सेल नहीं आ रही, जिसके ऊपर मुझे सेल नहीं आ रही, जिसके ऊपर मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे। ठीक है, अब सेल वाला टैब कौन सा है हमारा, ये है हमारा ऑर्डर्स वाला टैब। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन सा कीवर्ड हमें कम सेल दे रहा है। अच्छा जी, एक एक सेल वाले को देख लेते हैं कि इनके ऊपर स्पेंड कितना है। ठीक है जी, अच्छा जी, स्पेंड, ये स्पेंड रहा। अब ये स्पेंड है 14 और 33 की सेल है, और नई नई कंपेन चली है, तो ठीक है जी, मतलब कमाया ही है, गवाया नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब 9 स्पेंड करके 23 ये भी ठीक है, 15 स्पेंड करके 54 ये भी ठीक है, 1 स्पेंड करके 8.4 ये भी ठीक है, 15 स्पेंड करके 70 पाउंड अर्न किया ये भी ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, 1.6 स्पेंड किया है और इसका क्रॉस 8 है। अगर अगर आगे चल के इसकी परफॉर्मेंस और कम हो गई, अगर आगे चल के इसकी परफॉर्मेंस और कम होगी, तो शायद मैं इस कीवर्ड को रिमूव कर दूं। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पे देख लेते हैं जी, किसी ने ज़्यादा स्पेंड किया हो और कम अर्न किया हो। ये देखिए, ये 1.1 स्पेंड किया और 8.3। अब ये देखे ना, ये वाली जो 1.1 स्पेंड करके सिर्फ अभी तक 8.32 की अर्निंग की है इन्होंने, तो मतलब ये है कि एक एक ही ऑर्डर आया है। मैंने बिडिंग अगर की हो इनके ऊपर, मेरी बिडिंग कितना है, क्लिक थ्रू रेट मेरा कितना है, 0.0। ठीक है जी, स्पेंड मैंने 1.1 कर दिया हुआ है। ठीक है, सीपीसी इसके ऊपर मेरी जो कॉस्ट है, जो पर बिडिंग के ऊपर मेरी कॉस्ट है, वो 0.28 है, ये बिडिंग की कॉस्ट है, ये बिडिंग कह ले आप। 0.28 मेरी बिडिंग है और 1.1 मैं स्पेंड कर चुका हूँ और सिर्फ एक ऑर्डर आया है। तो इस कीवर्ड को मैं नेगेटिव में नहीं ऐड करूंगा, इस कीवर्ड को मैं नेगेटिव में नहीं ऐड करूंगा, लेकिन इसकी मैं बिडिंग जरूर लो कम कर दूंगा, इसकी मैं बिडिंग 0.28 से कम कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि सेल थोड़ी आ रही है। अब इसी तरह अगर यहाँ पे 1.1 स्पेंड किया होता और यहाँ पे 0 सेल होती, तो मतलब ये है, या 8 स्पेंड किया होता, 8.93 स्पेंड किया होता और 0 सेल होती, तो मतलब ये है कि ये मेरा एक नेगेटिव कीवर्ड होता। तो इस कीवर्ड को मैं नेगेटिव कीवर्ड्स में जाके ऐड कर देता। ठीक हो गया। अब स्पेंड स्पेंड ये स्पेंड था हमारा। ठीक है, यहाँ पे वैसे इतना इतना तो किसी ने स्पेंड किया नहीं है, लेकिन ये जो 0.24 0.34, अगर ये लोग इसी तरह चलते रहे, ये 0.34 0.4 और इनके ऊपर 0 0 ऑर्डर आते रहे, तो शायद इन कीवर्ड्स को मैं बंद कर दूं, क्योंकि सिर्फ बजट स्पेंड हो रहा है, सेल आ नहीं रही। और इनमें से एक ऐसा कीवर्ड जो कि 1 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, 1 पाउंड से या $1 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, और सेल कोई भी ना आए इसके ऊपर, तो फिर उस कीवर्ड को मैं नेगेटिव में ऐड कर दूंगा।
ये होगी मेरी स्ट्रेटेजी मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड अपनी स्ट्रेटेजी निकालनी है।